हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फोटोन्स कैंपस अरुण पुनिया। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे पास टॉपिक चल रहा था बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट कर लिया था, प्रोटीन कर लिया था, वसा कर लिया था, और नंबर चल रहा हमारे पास विटामिन का। विटामिन में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सुने जरा। विटामिन में हम लोगों ने पढ़ लिया कि विटामिन नाम देने वाले का नाम था कैसिमर फंक। और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया विटामिन के बारे में कि विटामिन जो होती है, विटामिन कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता, विटामिन डी को छोड़कर। आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों, एक साइंटिस्ट था, अंग्रेज साइंटिस्ट, जिसका नाम था फ्लेचर। और फ्लेचर ने प्यारे बच्चों बेरी बेरी नामक रोग पे काम किया और उसने इस रोग के कारण का पता लगाया। आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ लिया विटामिन दो प्रकार की होती हैं, एक तो वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। चलिए, वसा में घुलनशील की बात करूंगा तो हम लोगों ने पढ़ लिया, हेडेक को भूल जाओ, एडेक को याद रखो। एडेक ए, डी, ई और के, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया विटामिन ए के बारे में, तो हम लोग शुरू से यहां पे आज विटामिन ए पढ़ेंगे। विटामिन ए, विटामिन ए की बात करूंगा तो इसका जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, वो होता है हमारे पास रेटिनॉल। कौन सा होता है प्यारे बच्चों, वो हमारे पास होता है रेटिनॉल। कौन सा होता है, रेटिनॉल होता है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम होता है रेटिनॉल। कौन सा होगा, रेटिनॉल। आपसे वो सिंपली डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है, तो आप ध्यान रखना, 4 विटामिन होती हैं जो वसा में घुलनशील होती हैं, जिनमें पहली हमारे पास विटामिन ए, दूसरी हमारे पास विटामिन डी, तीसरी हमारे पास विटामिन ई और चौथी हमारे पास विटामिन के। चलिए, विटामिन ए का रासायनिक जो नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। कौन सा होता है, रेटिनॉल होता है। अगर मैं इसके स्रोत की बात करूंगा प्यारे बच्चों, इसके स्रोत मतलब ये हमें और कहां कहां से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस बात को कि विटामिन का निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता विटामिन ए को छोड़कर। स्रोत की बात करूंगा प्यारे बच्चों, स्रोत में हमारे पास क्या आएगा, स्रोत में हमारे पास गाजर, स्रोत में हमारे पास गाजर, और क्या आएगा भैया, मूली, गाजर, मूली, चुकंदर, गाजर, मूली, चुकंदर। उसके बाद क्या आएगा, दूध, दूध, ये सभी क्या है। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास आएगा सुनहरा चावल, यानी गोल्डन राइस। सुनहरा चावल, इसको बोल दूंगा मैं गोल्डन राइस। ये सभी क्या है प्यारे बच्चों, ये सभी विटामिन ए के स्रोत हैं, विटामिन ए के स्रोत हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों अगर मैं सुनहरे चावल की बात करूंगा तो सुनहरा चावल जो होता है दोस्तों, सुनहरा चावल जो होता है, ये अगर इसकी बात करूंगा तो इसमें हमारे पास सुनहरा चावल जो होता है दोस्तों, ये विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है। प्रचुरतम स्रोत की अगर बात करूंगा तो उसका नाम है प्यारे बच्चों सुनहरा चावल, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा भैया, कमी से रोग। अगर कमी से रोग की बात करूंगा तो विटामिन ए में कमी से कौन सा रोग होता है, कमी से रोग का नाम है प्यारे बच्चों रतौंधी। कौन सा होता है, रतौंधी होता है। कौन सा होगा, रतौंधी होगा। और इसी को बोलूंगा मैं, इसी को मैं क्या बोलूंगा, इसी को मैं क्या बोलूंगा, इसी को बोलूंगा नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस, ये इसका इंग्लिश में नाम हो गया। दोबारा सुन ले इस बात को, मैंने कहा विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। कौन सा होता है भैया, रेटिनॉल होता है। आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में, कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, जिसको बोल दूंगा नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलूंगा, नाइट ब्लाइंडनेस। ये हमारे पास पहला रोग है। और दूसरे रोग की बात करूंगा दोस्तों, दूसरा जो हमारे पास रोग आएगा उसका नाम होगा दोस्तों, उसका नाम क्या है, नेक्टेलोपिया, नेक्टेलोपिया, नेक्टेलोपिया। इन दोनों ही रोगों में दोस्तों हमारी जो नेत्र होती है, नेत्र कैसी होती है, प्रभावित होती है। नेत्र कैसी होती है भैया, नेत्र प्रभावित होती है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा दोनों रोगों में,
दोनों रोगों में नेत्र, दोनों रोगों में नेत्र कैसी होती है दोस्तों? नेत्र प्रभावित होती है, नेत्र प्रभावित होती है। क्योंकि देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है रेटिनॉल, तो इससे मैंने बना दिया रेटिना। क्या बना दिया? रेटिना बना दिया। तो रेटिना हमारी कहां पे होता है? नेत्र में होता है ना। रेटिना हमारी कहां पे होता है? नेत्र में होता है। इसका मतलब हो गया कि जब इस विटामिन की हमारी बॉडी में कमी आएगी तो रोग हमारी आंखों में होगा। कहां पे होगा? आंखों में। चलिए पहला रोग कौन सा है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस बोलूंगा, या इस प्रकार से बोलूंगा कि कम प्रकाश में जो वस्तुएं होती है वो दिखाई नहीं देती। मैंने बोला कम प्रकाश में वस्तुएं दिखाई नहीं देती, वो रोग हमारे पास कौन सा है? रतौंधी। और नेक्टेनोपिया में भी क्या होता है? हमारी नेत्र प्रभावित होती है। अगले हमारे पास स्पेशल पॉइंट की बात करूंगा, नोट नंबर 1। अगर नोट नंबर 1 की बात करूंगा प्यारे बच्चों, ये जो विटामिन होती है ना, कौन सी? विटामिन ए जो होती है, इस विटामिन को एंटी इन्फेक्टेंट विटामिन कहा जाता है। एंटी इन्फेक्टेंट विटामिन कहा जाता है। एंटी इन्फेक्टेंट बोल दो, या इसी को बोल दो संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन, या इसी को बोल दो प्यारे बच्चों प्रतिसंक्रमण विटामिन, प्रतिसंक्रमण विटामिन। किसका नाम होता है प्यारे बच्चों? किसका नाम होता है? विटामिन ए का नाम होता है। ओके, तो मैंने कहा विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टेंट विटामिन कहा जाता है, इसी विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, और इसी विटामिन को प्रतिसंक्रमण विटामिन कहा जाता है। क्योंकि यह विटामिन जो होती है संक्रमण के विरुद्ध काम करती है। या इस प्रकार से बोलूंगा कि हमारी बॉडी में संक्रमण से लड़ने वाली विटामिन का नाम क्या है? विटामिन ए। ध्यान रखना, एक विटामिन और होती है उसका नाम होता है विटामिन सी, लेकिन हमारे पास हम लोग केवल क्या पढ़ रहे हैं? विटामिन ए पढ़ रहे हैं। जब विटामिन सी पढ़ेंगे तब वहां पे बहुत सारे फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि इस विटामिन को एंटी इन्फेक्टेंट विटामिन या संक्रमण रोधी विटामिन या प्रतिसंक्रमण विटामिन कहा जाता है। ओके, चलिए अगर नोट नंबर 2 की बात करूंगा तो नोट नंबर 2 हमारे पास यहां पे आएगा प्यारे बच्चों। ये जो विटामिन होती है दोस्तों, ये आरबीसी के निर्माण में क्या करती है? आरबीसी के निर्माण में भी सहायक होती है। आरबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन का नाम है प्यारे बच्चों विटामिन ए। आरबीसी के निर्माण की बात करूंगा तो आरबीसी के निर्माण में और भी विटामिन हैं जो काम करती हैं, जैसे विटामिन ई, जैसे विटामिन B9 और विटामिन B12। ये विटामिन भी ऐसी होती है प्यारे बच्चों जो यहाँ पे आरबीसी के निर्माण में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। इसके अलावा ओके, तो ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारे पास विटामिन ए है, विटामिन ए है। अगले विटामिन की बात करूंगा, नेक्स्ट हमारे पास आएगा दोस्तों यहाँ पे विटामिन डी। विटामिन डी विटामिन डी या इसी का नाम है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम है प्यारे बच्चों कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो नाम है वो वहां कहां से पढ़ा है? वो पढ़ा कैल्शियम से। कहां से पढ़ा है प्यारे बच्चों? ये पढ़ा है कैल्शियम से। मतलब ये है दोस्तों कि विटामिन डी जो होती है उसका काम होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम का निर्माण करना, जिससे हमारी हड्डियां कैसी होती हैं? मजबूत होती हैं। और कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बड़ा आवश्यक होता है, हमारी हड्डियों के लिए भी और हमारे दांतों के लिए भी, है ना। तो विटामिन डी की बात करूंगा तो विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया, केमिकली नेम हो गया कैल्सीफेरॉल। क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल।
यहां पे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूंगा स्रोत की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, अगर मैं यहां पे स्रोत की बात करूंगा दोस्तों, तो स्रोत में हमारे पास क्या आएगा, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य के प्रकाश की बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा, सूर्य का प्रकाश इसका स्रोत है, सूर्य का प्रकाश। अगले पॉइंट की बात करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट में और क्या आएगा भैया, और क्या आएगा, और हमारे पास क्या आएगा, दूध, क्या आएगा, दूध। उसके बाद क्या आएगा अंडा, उसके बाद क्या आएगा, अंडा। उसके बाद क्या आएगा, मांस। ये सभी प्यारे बच्चों, ये सभी क्या है, विटामिन डी के स्रोत हैं। सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, मांस आदि, ये सभी क्या है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, मांस, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी विटामिन डी के स्रोत हैं, ये सभी विटामिन डी के स्रोत हैं, है ना। अच्छा देखिए जरा, यहां पे एक मेरे पास पॉइंट है प्यारे बच्चों, उस पॉइंट का नाम है, उस पॉइंट का नाम है, उस पॉइंट का नाम है प्यारे बच्चों दूध। क्या है भैया, दूध। अगर दूध की बात करूंगा तो एक बात ध्यान रखना कि दूध जो होता है ना, दूध सारी विटामिन का जो स्रोत है वो दूध होता है, विटामिन सी को छोड़कर। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि दूध जो मिलेगा वो सारी विटामिन में पाया जाएगा, विटामिन सी को छोड़कर। ओके, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखना। मैंने कहा दूध, दूध जो होता है विटामिन सी का स्रोत नहीं है, क्योंकि दूध में क्या नहीं मिलता, विटामिन सी नहीं पाई जाती। ओके, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों कमी से रोग, अगर कमी से रोग की बात करूंगा, कमी से रोग, अगर कमी से रोग की बात करूंगा तो पहला और दूसरा, पहला जो रोग है हमारे पास उसका नाम है दोस्तों रिकेट्स, उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, रिकेट्स। और दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया दोस्तों, दूसरा हमारे पास यहां पे आ गया ऑस्टियोमेलेसिया। कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, दूसरा हमारे पास हो गया ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोमेलेसिया। पहला हमारे पास कौन सा हो गया, रिकेट्स, और नंबर सेकंड हमारे पास कौन सा हो गया, ऑस्टियोमेलेसिया। अच्छा, अब अगर बात करें इनमें से एक रोग तो होता है बच्चों में और एक रोग किस में होता है, वयस्कों में होता है। इनमें से एक रोग जो होता है वो तो बच्चों में होता है और एक किसमें होता है, वयस्कों यानी बड़ों में होता है। तो यहां पे रिकेट्स में से और ऑस्टियोमेलेसिया में से बड़ा कौन है, सर ये बड़ा है, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोमेलेसिया। अगर ये बड़ा है इसका मतलब प्यारे बच्चों, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये किसमें होता है, ये होता है वयस्कों में। किसमें होता है प्यारे बच्चों, ये होता है वयस्कों में। किसमें होगा, वयस्कों में होगा। और ये जो रोग होता है दोस्तों, ये रोग किसमें होता है, ये होता है बच्चों में। किसमें होगा, बच्चों में। ओके, ये रिकेट्स जो होता है नाम छोटा है, छोटा है तो छोटों में होगा, और ऑस्टियोमेलेसिया नाम बड़ा है तो बड़ों में होगा, है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को। अगर मैं बात करूं यहां पे तो ऑस्टियोमेलेसिया किसमें होता है, वयस्कों में, और रिकेट्स किसमें होता है, ये होता है दोस्तों बच्चों में। ये दोनों ही जो रोग होते हैं प्यारे बच्चों, इन दोनों ही रोगों में क्या होता है, इन दोनों ही रोगों में हड्डियां 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 प्रभावित होती हैं, हड्डियां प्रभावित होती हैं, हड्डियां प्रभावित होती हैं। हड्डियों को प्रभावित करने वाले, हड्डियों को प्रभावित करने वाले रोगों की बात करूंगा, जिनमें से एक हमारे पास कौन सा हो गया, रिकेट्स हो गया। कौन सा हो गया, रिकेट्स हो गया। सेकंड हमारे पास कौन सा हो गया, ऑस्टियोमेलेसिया। नंबर थर्ड हमारे पास कौन सा होता है, गाउट। नंबर फोर्थ हमारे पास कौन सा होगा, ऑर्थराइटिस। नंबर 6 हमारे पास कौन सा होगा, बताइए। नंबर 6 हमारे पास टिटेनी। कौन सा, टिटेनी। नंबर 7 हमारे पास ऑस्टियोमेलेसिया। नंबर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा, टिटनस, है ना। तो इन सब रोगों में हड्डियां कैसी होती हैं, प्रभावित होती हैं। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया, इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्वासियोरकर, और एक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, मैरस्मस। क्वासियोरकर और मैरस्मस दोनों ही रोग जो होते हैं दोस्तों वो प्रोटीन न्यूनता वाले रोग होते हैं। दोबारा सुन लो इस बात को, मैंने कहा मैरस्मस और क्वासियोरकर दोनों रोग जो होते हैं दोस्तों वो प्रोटीन की न्यूनता वाले रोग होते हैं। मतलब जब बॉडी में प्रोटीन की मात्रा में कमी आती है तो ये दोनों रोग उत्पन्न होते हैं बॉडी में। ओके, चलिए, तो इन सब रोगों में क्या होगा, हड्डियां प्रभावित होती हैं।
रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया। रिकेट्स में क्या होगा? बच्चों में। ऑस्टियोमेलेसिया किस में होगा? वयस्कों में। चलिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं अगर नोट की बात करूंगा, नोट नंबर फर्स्ट, तो नोट नंबर वन क्या बोलता है भैया? नोट नंबर वन बोलेगा इस विटामिन को एंटी रिकेट्स विटामिन कहा जाता है। इस विटामिन को एंटी रिकेट्स विटामिन कहा जाता है। एंटी रिकेट्स विटामिन कहा जाता है। किसको बोलते हैं भैया? विटामिन डी को। एंटी माने क्या होता है? एंटी माने होता है विरुद्ध, अगेंस्ट। और विटामिन रिकेट्स मतलब ऐसे विटामिन जो रिकेट्स के विरुद्ध काम करती है, उसका नाम क्या है? विटामिन डी। इसीलिए इस विटामिन को प्यारे बच्चों एंटी रिकेट्स विटामिन कहा जाता है। चलिए, दूसरे पॉइंट की बात करूंगा मैं यहां पे। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट आएगा दोस्तों, वो हमारे पास पॉइंट क्या है? वो हमारे पास पॉइंट है इस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। इस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में हार्मोन की तरह कार्य करती है, इसीलिए इस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। नंबर थर्ड हमारे पास पॉइंट क्या आएगा प्यारे बच्चों? नंबर थर्ड हमारे पास पॉइंट आएगा इस विटामिन का कोई पादप स्रोत नहीं है। मतलब ये विटामिन डी जो होती है ना, वो हमें किसी प्लांट से प्राप्त नहीं होती, किसी भी पादप से प्राप्त नहीं होती। ओके, दोबारा सुन लो। विटामिन डी स्रोत हम लोगों ने पढ़ लिए। कमी से रोग दो होते हैं, एक का नाम रिकेट्स, दूसरे का नाम ऑस्टियोमेलेसिया। बड़ा कौन सा है? ऑस्टियोमेलेसिया। किसमें होगा? बड़ों में। छोटा कौन सा है? रिकेट्स। किसमें होगा? बच्चों में, यानी छोटों में। नेक्स्ट नोट में हम लोगों ने पढ़ लिया इस विटामिन को एंटी रिकेट्स विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया इस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है, और हम लोगों ने पढ़ लिया इस विटामिन का कोई पादप स्रोत नहीं है। नंबर 4 पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों। जब इस विटामिन की हमारी बॉडी में कमी आती है इस विटामिन की कमी से हड्डियां, बोन्स, अरे यार, हड्डियां प्रभावित होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास क्या होगी भैया? विटामिन डी। चलिए इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलेंगे आगे। चले प्यारे बच्चों, चलिए एक बार इसका भी ले लो। वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी ना, टेलीग्राम चैनल फोटोन्स कैंपस अरुण पुनिया नाम से है, और इसकी लिंक जो है प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। फोटोन्स कैंपस अरुण पुनिया टेलीग्राम का नाम है, जो भी चाहे इसको ज्वाइन कर सकता है, और ज्वाइन करने पर आपको न्यूज जो डेली अपडेट्स होते हैं प्यारे बच्चों वो मिलते रहते हैं, और इसके बाद जो वीडियो की पीडीएफ होती है वो भी आपको वहां पे मिल जाएगी। रेगुलर वीडियो प्यारे बच्चों आ रही है, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए और पीडीएफ को शेयर करते रहिए और उससे पढ़ते रहिए, है ना। यहाँ पे मेरा मानना यह है कि स्क्रीनशॉट में अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आपकी जो पीडीएफ है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके, अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो ज्वाइन करें फोटोन्स कैंपस अरुण पुनिया टेलीग्राम चैनल। चलिए प्यारे बच्चों।
चलिए, उसके बाद क्या आएगा? विटामिन ई। विटामिन ई की बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है, उसका नाम होता है दोस्तों टोकोफेरॉल। क्या होता है भैया? इसका नाम होगा, इसका रासायनिक नाम होता है प्यारे बच्चों टोकोफेरॉल। इसका नाम होता है प्यारे बच्चों टोकोफेरॉल। इसका नाम होता है दोस्तों टोकोफेरॉल। क्या नाम होता है भैया? इसका नाम होता है दोस्तों टोकोफेरॉल। क्या नाम होता है? इसका नाम होता है दोस्तों टोकोफेरॉल। चलिए आगे बात करें प्यारे बच्चों, तो विटामिन ई, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल। मैं अगर बात करूं दोस्तों, यहां पे स्रोत की बात करूंगा, मतलब विटामिन ई हमें कहां कहां से प्राप्त हो सकती है, विटामिन ई हमें कहां कहां से प्राप्त हो सकती है। तो विटामिन ई की बात करूंगा दोस्तों, विटामिन ई जो होती है वो हमें, विटामिन ई जो होती है वो हमें दोस्तों सोयाबीन, सोयाबीन, और सोयाबीन और कहां पे आया था बताओ? सोयाबीन को हमने और कहां पे पढ़ा था? याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था कि कि दालों में सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत क्या है? दालों में सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो आपका बेस्ट आंसर क्या होगा? सोयाबीन। और आपसे मैंने कहा था कि लगभग 42 से 46% इसमें क्या होती है? प्रोटीन की मात्रा होती है ना? तो इसमें भी क्या आएगा? सोयाबीन आएगा। सोयाबीन, देसी घी, देसी घी, देसी घी, कौमा पनीर, कौमा पालक, कौमा सबसे बेहतरीन एग्जांपल दूध आदि। ये सभी क्या है प्यारे बच्चों? ये सभी इसके स्रोत हैं, ये सभी इसके स्रोत हैं। मैं अगर बात करूं दोस्तों, मैं अगर बात करूं यहां पे कमी से रोग, कमी से रोग, अगर मैं कमी से रोग की बात करूंगा तो कमी से रोग कौन सा होता है प्यारे बच्चों? अगर मैं कमी से रोग की बात करूंगा तो कमी से जो रोग होता है उसका उसका नाम है प्यारे बच्चों जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी का मतलब प्यारे बच्चों, जनन क्षमता में कमी का मतलब शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण कम होना या नहीं होना, है ना? ध्यान रखना इस बात को। जनन क्षमता मादा में नहीं होती, जनन क्षमता पुरुष में भी होती है ना? हमारे दिमाग में शुरू से क्या है, ये साइकोलॉजी बनती आ रही है कि जनन क्षमता केवल किस में नहीं होती? मादा में नहीं होती। ऐसा नहीं होता, मादाओं से ज्यादा जनन क्षमता में कमी जो होती है ना, वो पुरुषों में होती है। समझ रहे हो? तो अगर जनन क्षमता पुरुष में है तो क्या होगा? शुक्राणु में कमी आएगी। अगर मादा में है तो अंडाणु में कमी आएगी। सही बात है ना? तो यहां पे लिख दूंगा प्यारे बच्चों में शुक्राणु या अंडाणु, शुक्राणु या अंडाणु, अंडाणु के निर्माण में क्या आ रही है? कि निर्माण में कमी आ रही है। निर्माण में क्या आ रही है भैया? कमी आ रही है। निर्माण में क्या आ रही है? कमी आ रही है ना? कमी आ रही है। अगला प्यारे बच्चों, अगला अगला हमारे पास नोट, अगला हमारे पास नोट। नोट नंबर 1 क्या बोल रहा है वो देखिए। नोट नंबर 1 क्या बोल रहा है वो देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, इस विटामिन को, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने कहा इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन, इस विटामिन को ब्यूटी, इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी, इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, या इस विटामिन को सौंदर्य विटामिन, सौंदर्य, इस विटामिन को सौंदर्य विटामिन, सौंदर्य विटामिन, या इस विटामिन को सुंदरता की विटामिन,
सुंदरता की, सुंदरता की विटामिन कहा जाता है, विटामिन कहा जाता है, विटामिन कहा, विटामिन कहा जाता है, विटामिन कहा जाता है। मैंने कहा इस विटामिन को, किस विटामिन को, विटामिन ई को, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, इसी विटामिन को सौंदर्य विटामिन बोलते हैं, और इसी विटामिन को प्यारे बच्चों सुंदरता की विटामिन कहा जाता है। समझ रहे हो? मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि मार्केट में 28 रुपए का विटामिन ई के कैप्सूल्स का पत्ता आता है, पत्ता आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को सौंदर्यवान बनाना चाहते हैं, वो उस पत्ते को लेके आते हैं और सुबह से आप एक एक टैबलेट ले लेते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, देखो ब्यूटी विटामिन अलग है और ब्यूटी बोन अलग है। ब्यूटी बोन अलग होता है प्यारे बच्चों, और ब्यूटी विटामिन जो है वो अलग होता है। ब्यूटी विटामिन अलग होता है और ब्यूटी बोन अलग होता है ना। ब्यूटी विटामिन अलग होता है और ब्यूटी बोन अलग होता है। अगर ब्यूटी विटामिन की बात करूंगा तो विटामिन ई होती है, लेकिन अगर ब्यूटी बोन की बात करूंगा तो वो क्या होती है, वो हमारी हसली होती है। क्या होती है? हसलिया। इसको हम लोग हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, हसलिया बोलते हैं ना, हसली, ये वाली, ये वाली। अरे ये हमारी कॉलर, ये हमारी कॉलर, इसके पास में कौन सी हड्डी होती है, ये वाली हड्डी होती है ना। इसीलिए इस ब्यूटी बोन को हसलिया बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलर बोन। क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। सुन लो, ब्यूटी बोन, तेरे तीन तीन नाम। ब्यूटी बोन को मैं क्या बोल दूंगा, इसी को बोलूंगा मैं कॉलर बोन। क्या बोलूंगा? कॉलर बोन, कॉलर बोन। और इसी को मैं क्या बोल दूंगा, इसी को बोल दूंगा क्लेविकल। क्या बोल दूंगा? क्लेविकल। क्या बोल दूंगा? क्लेविकल। और इसी को हमारी भाषा में क्या बोलूंगा, हसली, या इसी को बोलूंगा हसलिया। क्या बोल दूंगा? हसलिया। छोटे बच्चों में क्या होता है, हसलिया कभी कभी नीचे बैठ जाती है ना। चले प्यारे बच्चों, बात करते हैं आगे। इसको रफ कर दें, इसको रफ कर दें प्यारे बच्चों। चलिए, तो मैंने कहा प्यारे बच्चों, मैंने कहा इस विटामिन को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य विटामिन या सुंदरता की विटामिन कहा जाता है। आगे बात करूंगा नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 1 हो गया एंड दिस इज नोट नंबर 2। यह विटामिन दोस्तों, यह विटामिन, यह विटामिन आरबीसी, यह विटामिन आरबीसी के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण में सहायक, आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। कौन सी विटामिन होती है प्यारे बच्चों, जिसका नाम होता है विटामिन ई। कौन सी होती है? विटामिन ई होती है। ओके, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, चारों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होती है। कैसी होती है? चारों विटामिन वसा में घुलनशील। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल, है ना, टोकोफेरॉल। तो यह विटामिन क्या करेगी प्यारे बच्चों, यह विटामिन आरबीसी के निर्माण में क्या करती है, आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। अच्छा, एक बात और जान लो आप लोग, एक बात और जान लो। आरबीसी, आरबीसी आरबीसी का आरबीसी का निर्माण, निर्माण करने वाला, निर्माण करने वाला, आरबीसी का निर्माण करने वाला। इसको पूरे में बंद करता हूं मैं ना, तो पूरे में, तो पूरे में बंद कर दूंगा। पूरा ही बंद हो गया तो
चलिए प्यारे बच्चों, देखिए आरबीसी का आरबीसी का निर्माण करने वाला आरबीसी का जो निर्माण करने वाला प्यारे बच्चों कौन है? जो आरबीसी का निर्माण करने वाला क्या है बताइए जरा। आरबीसी का निर्माण करने वाला हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो कौन सी बात है भैया? एक तो हमारे पास चीज है विटामिन। कौन सी है? एक तो हमारे पास है विटामिन। कौन सी? विटामिन। एक तो हमारे पास कौन सी है? विटामिन है। तो आरबीसी का निर्माण करने वाला विटामिन, और दूसरा हमारे पास आरबीसी का निर्माण करने वाला हार्मोन। आरबीसी का निर्माण करने वाला हार्मोन कौन है भैया? हार्मोन, है ना। तो मैंने कहा आरबीसी का निर्माण करने वाला विटामिन और आरबीसी का निर्माण करने वाला हार्मोन। ओके, चलिए अगर प्यारे बच्चों मैं आरबीसी के निर्माण करने वाले किसकी बात कर लूंगा? आरबीसी के निर्माण करने वाले प्यारे बच्चों मैं अगर बात करूंगा यहां पे विटामिन की, तो पहला विटामिन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा? विटामिन विटामिन ई। विटामिन ई आएगा। और क्या आएगा? विटामिन बी9, जिसको बोलूंगा मैं फॉलिक एसिड। क्या बोलूंगा? फॉलिक फॉलिक अम्ल, जिसको बोल दूंगा फॉलिक अम्ल। ये फॉलिक अम्ल जो होता है प्यारे बच्चों विटामिन बी9 होता है। विटामिन बी9 होता है। और मेरे प्यारे बच्चों एक सबसे बेस्ट कौन सा होता है? विटामिन 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 बी12, इसका नाम होता है सियानोकोबालामाइन या साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन ये विटामिन बी12 है ना, विटामिन बी12। तो तीन मुख्य रूप से विटामिन, हालांकि विटामिन ए भी आती है जो इसमें कम मात्रा में आती है ना, तो लिख सकते हैं भले विटामिन ए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये विटामिन जो है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगर पूछ ले कि आरबीसी का निर्माण करने वाली विटामिन कौन, तो आरबीसी का निर्माण करने वाली पहले विटामिन हमारे पास विटामिन ई, दूसरी हमारे पास विटामिन बी9, इसका नाम होता है फॉलिक एसिड, और विटामिन बी12। आपने कभी देखा होगा कि जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भिड़ते ही क्या बोलता है? डॉक्टर भिड़ते ही बोलता है क्या? कि बॉडी में कमजोरी है। क्या है वो? कमजोरी। और आप देखना कभी जब डॉक्टर बोलता है कि हमारी बॉडी में कमजोरी है, तो वो हमें एक बोतल लिख के देता है, सिरप, जिसको सिरप बोलते हैं। और ध्यान रखना सिरप पे लिखा होता है फॉलिक एसिड। क्या लिखा होगा? फॉलिक एसिड लिखा होगा। मतलब प्यारे बच्चों कि जो फॉलिक एसिड वाली सिरप होती है ना, उसका काम होता है हमारी बॉडी में आरबीसी का निर्माण करना, है ना। इस बात को ध्यान रखना। तो विटामिन ई, विटामिन बी9 और विटामिन बी12 तीनों विटामिन होती है प्यारे बच्चों, ये विटामिन आरबीसी का निर्माण करने वाली विटामिन होती है। ओके, चलिए हार्मोन्स की बात कर ले। हार्मोन्स हमारे पास कितने? हमारे पास दो हार्मोन, हमारे पास दो। पहले हार्मोन का नाम प्यारे बच्चों, पहला हार्मोन कौन सा हो गया? पहले का नाम है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। एरिथ्रोपोइटिन पहला कौन सा है? एरिथ्रोपोइटिन। नंबर सेकंड कौन सा होगा? नंबर सेकंड होगा हमारे पास थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कहां से निकलता है भैया? ये निकलता है थायराइड से। कहां से निकलेगा प्यारे बच्चों? ये निकलेगा थायराइड से। थायरोक्सिन कहां से निकलेगा? थायराइड से। क्या है प्यारे बच्चों? हार्मोन। क्या है? हार्मोन। तो मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा कि हमारे पास यहां पे आरबीसी का निर्माण करने वाले विटामिन और हार्मोन है। विटामिन की बात हम लोगों ने कर ली और हार्मोन्स की बात हम लोगों ने कर ली। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट हमारे पास प्यारे बच्चों कौन सा आएगा? हमारे पास आएगा यहां पे विटामिन के। के विटामिन के विटामिन के। और दोस्तों विटामिन के का जो नाम होता है, विटामिन के का नाम होता है दोस्तों, क्या होता है? नेफ्थोक्विनोन या फिल्लोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन या फिल्लोक्विनोन।
चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए विटामिन के का नाम हो गया नेफ्थोक्विनोन या फिल्लोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन बोलो चाहे फिल्लोक्विनोन बोलो, ये विटामिन के का नाम होता है, रासायनिक नाम होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। किसका किसका नाम होता है? ये होता है विटामिन के का। मैं अगर बात करूंगा प्यारे बच्चों स्रोत की, मैं अगर स्रोत की बात करूंगा प्यारे बच्चों, स्रोत की बात करूंगा तो स्रोत में क्या आएगा हमारे पास? हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार हरी पत्तेदार सब्जियां, वे सब्जियां जो हरी होती हैं और पत्तेदार होती हैं, है ना, उनमें क्या होती है? विटामिन के होती है। जैसे जैसे क्या है प्यारे बच्चों? पालक, मेथी, पालक मेथी, इन सब में क्या होती है प्यारे बच्चों? विटामिन के पाई जाती है, विटामिन के पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूंगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगर बात करूंगा कमी से रोग, अगर कमी से रोग की बात करूंगा, कमी से रोग, अगर कमी से रोग की बात करूंगा तो कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से रोग होता है प्यारे बच्चों रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना या देरी से बनना, देरी से बनना, रक्त का थक्का ना बनना या देरी से बनना। तो प्यारे बच्चों ये विटामिन के है। कौन सी है? विटामिन के। तो मैंने कहा रक्त का थक्का ना बनना या देरी से बनना, रक्त का थक्का ना बनना या देरी से बनना, विटामिन के से कमी से रोग होता है। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं नोट की बात करूंगा तो नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट आएगा, इस विटामिन को क्या बोलते हैं? स्कंदन विटामिन। क्योंकि प्यारे बच्चों कि जब इसकी पूर्ति हो जाती है ना तो रक्त का थक्का आसानी से बन जाता है, मतलब स्कंदन हो जाता है। इसीलिए इस विटामिन को मैं क्या बोलूंगा? स्कंदन विटामिन। क्या बोलूंगा? स्कंदन विटामिन कहा, स्कंदन विटामिन कहा जाता है, स्कंदन विटामिन कहा जाता है, स्कंदन विटामिन कहा जाता है, स्कंदन विटामिन कहा जाता है। विटामिन कहा जाता है। और नेक्स्ट है प्यारे बच्चों नंबर दूसरा है लोहे या आयरन, एफी। एफी का मतलब फेरम, फेरस या फेरिक मत बोल देना इसको, इसका नाम होता है फेरम, और फेरम माने क्या होता है? लोहा, आयरन। लोहे या आयरन का प्रचुरतम 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 स्रोत जो होता है प्यारे बच्चों, प्रचुरतम स्रोत जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, जिनमें प्यारे बच्चों हमारे पास मुख्य रूप से पहले क्या आएगा? पहले हमारे पास आएगा मेथी। क्या आएगा? मेथी। और नंबर दूसरा किसका नंबर आएगा? पालक। किसका नंबर आएगा प्यारे बच्चों? यह आएगा सर पालक का। मतलब पालक में और मेथी में प्रचुरतम मात्रा में क्या होता है? आयरन पाया जाता है। मैंने कहा आयरन जो होता है प्यारे बच्चों वो हरी पत्तेदार सब्जियों मेथी और पालक में क्या मिलेगा? भरपूर मात्रा में पाया जाएगा। और इन दोनों से भी किस में मिलेगा? मेथी में। किस में मिलेगा? मेथी में। ओके, चलिए भैया, तो मैंने कहा प्यारे बच्चों विटामिन के या नेफ्थोक्विनोन या फिल्लोक्विनोन, इस विटामिन की बात करूंगा। इस विटामिन का स्रोत हमारे पास हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक मेथी, उसके बाद पत्ता गोभी बीच में आती है। पत्ता गोभी, मैं फूल गोभी की बात नहीं कर रहा हूं, पत्ता गोभी की बात कर रहा हूं। पत्ता गोभी। कमी से रोग कौन सा होता है? रक्त का थक्का ना बनना या देरी से बनना। ओके, चलिए
इस विटामिन को स्कंदन विटामिन क्या बोलूंगा, इस विटामिन को स्कंदन विटामिन बोल दूंगा भैया, क्या बोल दूंगा, स्कंदन विटामिन बोल दूंगा, इस विटामिन को स्कंदन विटामिन बोलूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इस विटामिन की कमी से थक्का नहीं बनता। नेक्स्ट है, लोहे का भरपूर स्रोत जो होता है वो मेथी और पालक होती है। ओके, चलिए दोस्तों, एक रोग होता है जिस रोग का नाम होता है हीमोफीलिया। क्या होता है, उस रोग का नाम होता है दोस्तों हीमोफीलिया। उस दो चलिए चलिए, हीमो हाँ भाई, मैंने कहा हीमोफीलिया। अगर हीमोफीलिया की बात करूंगा, एक रोग होता है दोस्तों, मैंने कहा हीमोफीलिया। पहली बात तो क्या होता है, पहली बात तो ये आनुवांशिक रोग है प्यारे बच्चों। कैसा, अरे कैसा होता है रे, कैसा होता है रे, ये आनुवांशिक रोग है। कैसा है रे, आनुवांशिक रोग है। कैसा है भैया, आनुवांशिक रोग है, पहली बात तो ये। उसके बाद ये होगा प्यारे बच्चों, ये इस रोग में क्या होगा, इस रोग में रक्त का थक्का जो होता है ना, रक्त का थक्का जो होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर बनता है तो वो देरी में बनता है, अगर बनता है तो वो देरी में बनता है। और इस रोग का मेन कारण क्या होता है भैया, इस रोग के कारण की बात करूंगा, इस रोग का कारण पहला पहला कौन सा होगा सर, पहला कारण क्या होगा इसका, पहला कारण क्या होगा, विटामिन के की कमी, विटामिन के की कमी, विटामिन के की कमी, विटामिन की कमी। और दूसरा कारक, दूसरा कारण क्या होगा, ए एच एफ, ए एच एफ की क्या होगी भैया, ए एच एफ की कमी होती है, ए एच एफ की कमी होती है, ए एच एफ की कमी होती है ना। तो विटामिन के कमी से कौन सा होता है, हीमोफीलिया, है ना। और दूसरा कौन सा होगा, ए एच एफ। अगर बात करूं प्यारे बच्चों, ए एच एफ का मतलब क्या है, ए एच एफ की बात करूंगा प्यारे बच्चों, इसका मतलब प्यारे बच्चों एंटी, एंटी हीमोफिलिक, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। तो ये होता है, तो ये होता है हीमोफीलिया का कारण। चले प्यारे बच्चों आगे चलिए, आगे देखो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया प्यारे बच्चों विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में, जिनमें हमारे पास पहले विटामिन का नाम विटामिन ए, दूसरी हमारे पास विटामिन डी, तीसरी हमारे पास विटामिन ई, और नंबर 4 हमारे पास विटामिन के। विटामिन ए की बात करूंगा तो इसका नाम क्या हो गया, रेटिनॉल। कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधियो नेक्टेलोपिया। सेकंड हमारे पास विटामिन डी का नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। कमी से कौन सा रोग, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। रिकेट्स किस में होता है, नाम छोटा है बच्चों में होगा, ऑस्टियोमेलेसिया किस में होता है, वयस्कों में, नाम बड़ा है तो वयस्कों में होगा। विटामिन ई, विटामिन ई की बात करूंगा दोस्तों, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकली नेम, तब वो होता है टोकोफेरॉल। कौन सा होता है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और कमी से कौन सा रोग होता है, जनन क्षमता में कमी, मतलब शुक्राणु या अंडाणु का बनना, कम बनना, है ना, बनना लेकिन कम बनना। ओके, चलिए विटामिन के की बात करूंगा। विटामिन के का नाम हो गया प्यारे बच्चों नेफ्सोक्विनोन या फिल्लोक्विनोन, नेफ्सोक्विनोन या फिल्लोक्विनोन। ये विटामिन जो होती है प्यारे बच्चों, इसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्का ना बनना या देरी से बनना। और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया मेरे प्यारे बच्चों हीमोफीलिया के बारे में, क्योंकि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग होता है। कैसा होता है, एक आनुवांशिक रोग होता है, हाँ। और उसके बाद क्या पढ़ लिया, इसके दो कारण है, पहला कारण कौन सा हो गया, विटामिन के की मात्रा में कमी, और दूसरा कौन सा हो गया, एएचएफ की कमी। एएचएफ का मतलब क्या हो गया, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ओके भैया, चलिए हाँ तो चलो आगे बढ़ो।
दोस्तों ये जो विटामिन है ना, यहां पे मैं एक लाइन लिख दूं, वसा में घुलनशील विटामिन। नंबर 1 कौन सी है? विटामिन ए। नंबर 2 कौन सी प्यारे बच्चों? विटामिन डी। नंबर 3 कौन सी प्यारे बच्चों? विटामिन विटामिन ई। नंबर 4 कौन सी प्यारे बच्चों? विटामिन। नंबर 7। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो यहां पे आएगा प्यारे बच्चों, जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन। मैं अगर बात करूं प्यारे बच्चों, मैं अगर बात करूं प्यारे बच्चों अगले पॉइंट में, तो पहली हमारे पास कौन सी विटामिन आती है भैया? इसका नाम विटामिन। इसमें कौन कौन सी आती है? अरे इसमें 2 आती हैं। एक सौ कौन सी? बी कॉम्प्लेक्स, और दूसरी कौन सी? सी। बी कॉम्प्लेक्स और सी। एक बार जान लो, वैसे मैंने करवा दिया पहले। बी कॉम्प्लेक्स में पहली कौन सी है? विटामिन बी1। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, क्योंकि वो विटामिन का बेस है। वहां मैंने आपको समझाया है कि विटामिन कितने प्रकार की होती है, और विटामिन में बी1 कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी विटामिन होती है ना। तो बी1 होती है बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12 और बी17। इन विटामिन को ढंग से देख लेना। विटामिन बी1 या इसका नाम होता है प्यारे बच्चों थायमीन। क्या नाम होता है? थायमीन इसका नाम होता है। विटामिन बी1 या इसका नाम हो गया दोस्तों, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया प्यारे बच्चों थायमीन। कौन सा हो गया? इसका नाम हो गया दोस्तों थायमीन। कौन सा हो गया? थायमीन। विटामिन बी1 का नाम हो गया प्यारे बच्चों थायमीन। कौन सा हो गया? थायमीन। अगर स्रोत की बात करूंगा मैं, स्रोत में क्या आएगा दोस्तों? हाँ भैया, स्रोत में क्या आएगा? स्रोत में हमारे पास यहां पे क्या आएगा भैया? स्रोत में हमारे पास यीस्ट जो क्या होता है? एक कवक होता है। यीस्ट, सोया, उसके बाद क्या आएगा? दूध, उसके बाद क्या आएगा? दूध, मक्खन आदि। ये सभी क्या है? इसके स्रोत हैं। क्या है? इसके स्रोत। मैं अगर आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों कमी से रोग, अगर कमी से रोग की बात करूंगा, कमी से रोग कौन सा होता है मेरे भाई? मेरे भाई, कमी से कौन सा होता है? बेरी। जो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम फ्लेचर ने क्या किया था? बेरी रोग पे ही काम किया था, है ना। बेरी। अगर मैं इस रोग की बात करूंगा प्यारे बच्चों, इस रोग में क्या होता है? इस रोग में भूख ना लगना या कम लगना किसमें होता है भैया? बेरी में। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों? मदिरा पान करने पर शरीर में, बॉडी में क्या होगा प्यारे बच्चों? शरीर में विटामिन बी1 क्या आती है? विटामिन बी1 की कमी होती है।
कमी होती है, कमी होती है। ओके प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ मैं आपको देता हूं प्यारे बच्चों धन्यवाद। क्या देता हूं मैं? धन्यवाद देता हूं मैं आपको, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और एक बात और, जितना हो सके उतना शेयर कर देना, वीडियो को प्यार देना, हमें भी प्यार देना, क्योंकि हम आपके प्यार के मुरीद हैं, समझ रहे हो। तो प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे, आयुष्मान भव।